जहेज के सबब समाज में कई संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि जहेज मुखालिफ तहरीक को वसी करने की कोशिश की जा रही है। कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ऐसी ही 3 लड़कियों ने आज मीडिया नुमाइंदों के सामने अपनी रुदात सुनाई। वतन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से डिलक्स फंक्शन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहेज की लानत का शिकार 3 नवबियाहता ख्वातीन ने अपनी अपनी दुख भरी दास्तानें बयान की। उन्होंने मुसलमान लड़कियों से अपील की कि वे शादी से पहले अपने होने वाले शौहर के बारे में तफसीलात जान ले और ये मालूम करने की कोशिश करें कि मुतल्लिका शख्स पैसों का लालची तो नहीं, ताकि शादी के बाद यही लालच की हवा सुने जिंदगी में मसाइल का सामना करने से दो चार न कर दे। वुमेन राइट्स का जो वायलेशन खुलेआम हो रहा है, इसके खात्मे का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तलाक और खुला के केसेस को ख़त्म किया जाए। और जिस तरीके से ये लोगों ने अब तक मोर देन 7,000 केसेस का सोल्यूशन ढूंढा है, लेकिन बाज़ केसेस ख़त्म नहीं हो सकते वो उस सूरतों में जब लड़की के माँ बाप लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, लड़के वाले लाखों रुपये का डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग ये समझते हैं कि जहेज़ देने से लड़कियाँ खुश रहेंगी। हम ये कॉन्फ्रेंस ये इसलिए मुनक़िद किए हैं, ये बताने के लिए कि ये जहेज़ जितना ज़्यादा देंगे लड़कियों की ज़िंदगियाँ उतने ज़्यादा ख़तरे में हैं। जब आपके सामने एक लड़की MBBS है जिसके वालिद ने ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। एक लड़की की शादी मजिस्ट्रेट से हुई जिसका ख़ानदान पूरा मजिस्ट्रेटों का है, ससुरा भी मजिस्ट्रेट है और ससुराल में दूसरे लोग भी मजिस्ट्रेट हैं। उस घर में ग्रीड का ये आलम है कि उनको नई कार चाहिए, नया घर, नया प्लॉट चाहिए। और ऐसे ही तीसरा शख्स जिसने अपने आप को एक वकील, बॉम्बे का हाई कोर्ट का वकील जाहिर करके झूठ बोला, पहले एक शादी कर चुका था, तलाक देने के बाद इस लड़की को धोखा दिया। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनको वतन सोसाइटी की जानिब से गफ्फार साहब, रईस साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो ये मैसेज देना है कि खुदारा शादियों को सुन्नताइज कीजिए, शादियों को अपने नबी के तरीक़े पर कीजिए, ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। जब तक कि शादियाँ मुकम्मल सुन्नताइज नहीं होंगी, मतलब मस्जिद में निकाह कीजिए, मेहर नेट अदा कीजिए, लड़की के वालिद से किसी किस्म का खाना लेना, बेड तो दूर की बात है, बेड शीट लेना, कोई चीज़ लेना बिल्कुल इस्लाम में हराम है। ये रिश्वत है, ये भीख है, ये फितना है। और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वलीमा कीजिए। ये 500-500 आदमी, 1000-1000 आदमी जमा करना ये दिखावा है, ये शेखी है, ये रिया है। ऐसी शादियों में शिरकत करना जायज़ नहीं है। इन लड़कियों ने जो मैसेज देने की कोशिश की वो ये मैसेज नहीं था कि उनके साथ जो जुल्म हुआ आप लोग उसको सुने और जाके दूसरों को सुना, ये नहीं था। वो लड़कियां ये चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी से इबरत हासिल की जाए और दूसरे लड़कियां ये इस बात की कोशिश करें, अगर डॉरी के साथ उनको कोई प्रपोजल भेज रहा है तो उस भिखारी से शादी का इनकार करें। इन लड़कियों ने लड़कियों के वालिदैन से रिक्वेस्ट की है कि अपनी बच्चियों को दामादों के हाथों फ़रोख्त ना करें। और आखिरी बात जो थी वो ये है कि ऐसी शादियां जिसमें जहेज़ है, खाने हैं, उन शादियों में शिरकत करना जायज़ नहीं। इन शादियों का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। शुक्रिया। 3 खातून है जो डाउरी सिस्टम की वजह से उसके बोझ में अपनी ज़िंदगी तकलीफ से गुजार रहे हैं। तो इसका ख़ास मकसद समाज तक ये मैसेज पहुंचाना है कि बिल्कुल भी जहेज़ ना लें ना दें, क्योंकि कुरान मजीद और अहादीस से बात वाज़ेह है कि शादी एक सादगी का नाम है। शादी 2 ख़ानदानों को मिलाता है, शादी मुआशरे को सुधारता है। कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है, ना ही कोई हदीस है जिसमें बेटी को दहेज दें या लें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरी दरख्वास्त है सभी से कि बिल्कुल ये ऐसी लानत को ख़त्म कर दें और कुरान पर अमल पैरा हों इंशाअल्लाह। लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज जिस तरह से मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है, झूठ का सहारा लेकर जो मेरी ज़िंदगी आज ख़राब हुई है, कोई मेरी प्यारी बहन इस रास्ते पर ना जाए। क्योंकि आज मुझे पता है असलियत इनकी अगर मालूम रहती थी तो मैं आज फंसती नहीं थी, इनके हवाले नहीं जाती थी। तो आज मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरे जैसे किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। ये झूठ बोल के जिस लड़कियों की ज़िंदगी आसानी से जो तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं लगता। एक शादी के बाद में 2 शादी 3 शादी, इनको एक मजाक लग रहा है, मगर लड़की की ज़िंदगी बहुत ही कीमती होती है, वो बार बार सफ़र नहीं कर सकती। तो आज मेरा आवाज़ उठाने का मकसद यही है कि किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। कि मेरी प्यारी बहनों, अभी आप संभल जाओ कि लड़का देखो, उसके घर वाले देखो, उनकी डिमांड क्या है, वो डिमांड के लिए शादी कर रहे हैं या सचमुच उनको आपकी ज़रूरत है। अगर आपकी सचमुच उनको ज़रूरत रहेगी तो ही आप आगे बढ़ो, वरना ऐसे रिश्ते को ठुकरा दो। क्योंकि ऐसे भिखारी घर में अगर जाकर आप अपने हंसती खेलती ज़िंदगी मत तबाह करो। आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत हसीन है, उसको खुल के हंसते। शादी के बाद 15 दिन में ही जहेज़ के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ दी गई। बाद
में मैं पढ़ाई के लिए 4 महीने अपनी अमरावती में रही। फिर मुझे बाद में बैठक बिठा के दारुल ख़ज़ा से लेकर गए और ले जाने के बाद अब से कोई परेशानी नहीं करेंगे, जहेज़ के लिए नहीं सताएंगे, ऐसा बॉन्ड पेपर पर लिख कर लेकर गए। और ले जाने के बाद 2 महीने में ससुराल में रही, यानी कि मुकम्मल शादी के बाद में 2.5 महीने, पहले 15 दिन और बाद में 2 महीने। 2 महीने में भी मुझे तकलीफ़ दी गई और मुझे घर से मायके आने पर मजबूर कर दिया गया। और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मैं जब से मायके में आई तब से ना मेरे शौहर ने कभी मुझे फ़ोन किया ना कभी बात की। और अब बाद में जब डिलीवरी के बाद मैंने शौहर को फ़ोन किया तो उन्होंने अपना फ़ोन और व्हाट्सएप बंद कर दिए और मुझे बाद में डिलीवरी के बाद पता चला कि उन्होंने चोरी से दूसरी शादी कर ली है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा जो भी सोना था, पापा ने जो भी दिया था, हर चीज़ मेरी वहीं पे है। मैं एक ड्रेस से अपने मायके में आई और तब से अपने मायके में हूँ। मैं इसी राह में थी कि डिलीवरी के बाद शौहर बच्चे के लिए बच्ची को आकर देखेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक आए नहीं। जहेज़ के लिए उन्होंने मेरी और मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों का बायकाट करें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं ताकि वो मेरी तरह किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना करें।